बन सकता है उतना प्रयास करता है। और क्या, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बढ़िया। मैंने भी माता सरस्वती की महिमा का गुणगान किया हाँ। और एक कलाकार होने के नाते आपने भी बड़ा अच्छा गुणगान किया है। इस पर कोई जबरदस्ती की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है ना बेटे, लेकिन जो गीत दिया है आपने उसका प्रयास कर रही हूँ, सुने। सुने। गीत कह रहा है धुन भी बढ़िया है आपकी, धुन भी बढ़िया है और गुण भी बढ़िया है और सीटी भी बढ़िया है। ये थोड़ा सा इसको रोक लें। गीत कह रहा है आपका क्या, कि साल 16वां लागा हम पे ई तो हम भी मानत हैं। हो रही है, थोड़ा इसको रोके। के साल 16वां लागा हम पे ई तो हम भी मानो और बगिया महके फुलवा से ये हमारा दिल भी चाहत है। तो चिंगारी से आज भइल हम, चिंगारी से आग भइल हम, चिंगारी से आग भइल हम, सच्ची बात जरूर है। सीटी रोको भी है, बार बार सीटी हो रही। कोई माइक से सीटी हो रही है या कहीं से कोई टकराव हो रहा है। के चिंगारी से आग भइल हम, ये सच्ची बात जरूर है। ई तो महिमा राम की, ई तो महिमा राम की, इमा हमरा बड़ी गुस्सा में दिखाई दे रहा हो। गीत कह रहे हैं आपके गीत में 4 बातें हैं। ये तो महिमा आपकी, ये तो महिमा बाप की, ये तो महिमा जाप की, ये तो महिमा शराब की। अगर केवल महिमा आपकी होती तो जवाब इतना आसान लिखा जा सकता था, लेकिन जहाँ काम लग गया आपकी, जाप की, बाप की, तो मुझको भी बदलना पड़ेगा। और जवाबी का मतलब यही है, यही है। अब देखिए जवाबी में प्रयास करना चाहिए। मुकेश मधुर जी, बात आए तो
तो उसमें हनुमान जी भी ना छूटे, भगवान राम भी ना छूटे, और जो आपके काम है वो भी ना छूटे। इक्यावन मुद्राएं भैया हमारे शिव सिंह जी, टीपू भैया आप पतेवला के हैं, आपने हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर 51 मुद्राएं भेंट की हैं। लो बेटे तुम्हारी बोहनी हुई। धन्यवाद भैया को। अब प्रसंग को बड़े गौर से सुनिएगा। जिस समय हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेने पहुंचे, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, सवेरा होने से पहले बूटी आ जानी चाहिए। हनुमान जी वो पर्वत लेकर आते, उसके बीच में उन्हें कालनेमी मिल गया। कालनेमी की कथा सुनने में हनुमान जी को समय लग गया। हालांकि टाइम से आ गए। इधर जितने वानर लोग हैं वो हनुमान जी से एक प्रश्न करने लगे। कहने लगे हनुमान जी आपको इतना समय लग गया, आप चाहते तो और पहले आ जाते। आखिर कालनेमी के पास रुकने का कारण क्या है? देखिए हनुमान जी ने कहा, सुनिए। हनुमान जी ने कहा सुनिए, कि मुनि के वेश में असुर था बैठा, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार हमारे साहिल भैया के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये बात इतनी ठंडी में हाथ टी शर्ट में जाता है। सुनिए भैया, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, मेन माइक कम हो जाता है और बढ़ता भी है तो सीटी होने लगती है। हनुमान जी ने कहा कि सुनिए मुझे देर और भी लग जाती। क्यों? क्योंकि वहां राम कथा कालनेमी सुनाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मुनि के वेश में असुर था बैठा, मैं तो जान न पाता था, और मुझे रोकने के खातिर वो राम कथा को सुनाता था। मुझे रोकने के खातिर वो राम कथा को गाता था। तो कहा क्या? कि राम की कथा सुनने में, मुकेश भैया समझिए, कि राम कथा सुनने में मुझको सुख मिलता भरपूर है। मैं लौट आता और जल्दी, लेकिन मैं कथा सुनने लगा, और जहाँ राम की चर्चा होती है वहां चाहे दुश्मन चाहे दोस्त कोई भी ले, हनुमान रुक ही जाते हैं। तो कहा क्या? कि राम कथा को सुनने में मुझे, अरे राम कथा को सुनने में मुझे सुख मिलता भरपूर है। तो इसमें महिमा नाम की, इसमें महिमा नाम की इमा हमरा का कसूर। हद हो गई भाई, इसमें महिमा नाम की। अभी बोलते हैं, पुरस्कार के लिए बाद में कहा है तो मैं बाद में बोल दूंगी। बिल्कुल। अब देखिए दूसरी जगह, मुकेश मधुल जी नोट करिएगा, पहले महिमा नाम की, अब ला रही हूं। जिस समय
भगवान श्री राम की सेवा में भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, लक्ष्मण सब लगे हैं। कोई पैर दबा रहा है, कोई चवर डुला रहा है, कोई सेवा में लगा है, लेकिन हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें राम जी ने काम दिया कि हनुमान आप चुटकी बजाते रहिए, चुटकी बजाते रहिए मिश्रा जी। ऐसे हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। अब जब चुटकी बजाने लगे तो हुआ क्या? कि चुटकी बजाने लगे निरंतर, ये बात छोटा छोटा समय भी बच जाए, आराम से। चुटकी बजाने लगे निरंतर तो बैठ कपी पलधारी है। अब जब चुटकी बजाने लगे तो राम जी बगल में बैठे हैं। तो बंद नहीं हो रहा है मुख, तो बंद नहीं हो रहा है मुख, तो दुखी नगरिया सारी है। क्या बात है, क्या बात है। हनुमान जी के चुटकी बजाने से राम जी का मुंह खुला का खुला रह गया। लोग कहने लगे हनुमान जी ये क्या हो रहा है? तो देखिए अब हनुमान जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, भगवान राम खुद चाहते हैं कि मैं इनसे अलग ना होने पाऊं। इसलिए कहा कि गुरु बोले के हे बजरंगी, अरे गुरु बोले हे बजरंगी, कष्ट करो ये दूर है। के गुरु बोले अब हे बजरंगी, कष्ट करो ये दूर है। हनुमान जी ने कहा इनका मुंह खुला है तो इसमें ये तो महिमा राम की, अब पहले नाम की, अब ये तो महिमा राम की। राम जी ने ही मुझे ये चुटकी बजाने का काम दिया है। तो ई तो महिमा राम की, ई हम राम तीसरी बात सुने, पहले महिमा नाम की, फिर महिमा राम की, और अब देखिए महिमा किसकी। जिस समय भगवान श्री राम अपनी ससुराल पहुंचे, राम जी तो ससुराल जा रहे हैं, वानरों ने कहा प्रभु हम भी चलना चाहते हैं। अभी बोलते आज जवाबी जवाब की होगी। वानरों ने कहा कि प्रभु आपकी ससुराल हम भी जाना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा कि मन में विचार करने लगे, वानर बड़े उद्यमी होते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी ससुराल में मेरा अपमान करा दें। लेकिन फिर भी मन महसूस कर प्रभु ने कहा चलो वानरों आपको भी चलना है। अब सारे बंदर जनकपुरी में पहुंचे, थालियों में भोजन परोसा गया, सब भोजन के लिए बैठे, उसमें प्रभु राम भी पंगत में बैठे हैं। सबकी थाली में एक एक आम परोसा गया। जब आम परोसा गया, और आम देखिए कई संख्या में, चूंकि जनकपुरी में है, कमी नहीं है। भगवान राम ने जो किया वही देखकर वानर करते हैं। देखिए किया क्या? भगवान श्री राम ने उस आम को उठाया और थोड़ा शक्ति लगाकर दबाया तो उसमें से गुठली पक्क से ऊपर आ गई। मिश्रा जी समझिए, वानरों ने सोचा कि लगता है इसको ऐसे ही किया जाता है। बस वानरों ने दोनों हाथों में आम उठाए और चक्कर चक्कर करने लगे। अब देखिए गुठली इधर उछल रही उधर उछल रही, खेल होने लगा। अब आप दृश्य सोच कर देखिए, एक आम की गुठली जाकर जनक राज जी के सर पर लगी तो भगवान श्री राम टेढ़ी भौंवे करके सोच रहे हैं बंदर कर क्या रहे हैं। देखिए बंदरों ने क्या कहा, क्या के बानर बालक एक स्वभाव,
होता कहाँ ये ज्ञान है, और भोज कभी ऐसा ना पाया, वानर तो नादान है। क्या बात। आज तक ऐसा भोजन पाया ही नहीं, हम लोग तो बंदर हैं। और कहा प्रभु आप भी जानते हैं कि अदरक का हम स्वाद न जाने। समझते रहिए। लोग कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन अदरक भी क्या जाने बंदर का मिजाज। तो कहा कि अदरक का हम स्वाद न जाने, कहावत ये मशहूर है। तो बंदरों ने कहा ई तो महिमा आम की, पहले नाम की फिर राम की, अब आम की। ई तो महिमा आम की, इमा हमरा का कसूर।